नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम जैसे कि हमारी जो मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही थी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और हमने 2 लेक्चर तो कंप्लीट हो गए थे। आज आपका लेक्चर नंबर 3 है। और मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर की बात कर रहे थे कि बीटेक फर्स्ट ईयर में जो मैथमेटिक्स चल रही थी, और हर ब्रांच को कवर कर रहे थे, यानी सीएस, इलेक्ट्रिक, मैकेनिक्स, सिविल, और सारी ब्रांच मैथमेटिक्स कॉमन रहती है जैसे बीटेक फर्स्ट ईयर में। तो वो मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे। तो अगर आपने जो मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हुए, तो आप वो लेक्चर पहले देखिए जाके। जब भी आपको लेक्चर थर्ड क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ चीज़ें मैंने बेसिक से बता रखा है। और यानी लेक्चर सेकंड और फर्स्ट है, दोनों लेक्चरों में मैंने बेसिक बताया है कि गामा के बारे में डिस्कशन किया था कि गामा क्या होता है। और उसके बाद में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन भी किए थे अपन। तो इससे आगे अपन अपना टॉपिक है, उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में डेफिनेट आपको मिल जाएंगे। तो हम आपके पास में जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे यहाँ से गामा के, और उसके बाद में बीटा फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? बीटा फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो आपको, तो यहाँ से जो मैथमेटिक्स आपकी चल रही थी, आपका लेक्चर नंबर रहेगा, थर्ड लेक्चर है। और जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इसकी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। और यही चीज़ आपको बीएससी में भी मिलेगी। बीएससी भी सेम है। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना, वो कॉमन है। ये गामा बीटा वहाँ भी चलता है बीएससी में, और इंजीनियरिंग में भी चलता है। तो जैसे कि अपन स्टार्ट करेंगे अपन आगे। मैं इसको कम कर लेता हूँ इसकी, इससे मेरा थोड़ी सी बढ़ा देंगे उनको। सही है। तो क्वेश्चन की बात करें अपन, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको। जीरो से इन्फिनिटी रूट एक्स और e की पावर माइनस एक्स क्यूब dx। ये आपके पास में इंटीग्रेशन दे रखा है। ये आपके पास में क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन दे रखा है। अब आपको इस इंटीग्रेशन को हल करना है। जैसे कैसे करोगे? देखो, इस इंटीग्रेशन की अपर लिमिट तो क्या है? इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट क्या है? जीरो है। तो जैसे कि ये अब आपको ऐसे दिख रहा होगा कि गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग दिख रहा होगा। गामा फंक्शन अकॉर्डिंग दिख रहा होगा ना। तो आप इसको गामा फंक्शन बनाएंगे कंप्लीट। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिखोगे आप। लेट एक्स क्यूब को आपने क्या जूम कर लिया? टी। एक्स की पावर है, उसको मैंने टी मान लिया। तो यहाँ से अगर आपको वैल्यू निकालोगे एक्स की, तो एक्स बराबर क्या आएगा? टी की पावर, टी की पावर 1/3 आएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बताओ? dx, और यहाँ से 1/3, और टी की पावर इसमें से एक कम होगा, तो क्या लिखेंगे? 2/3 और dt। क्लियर है? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके पास में जो भी क्वेश्चन है ना, आप उसको ऐसे कैसे इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है इसमें। अब देखो, अपर लिमिट को से लिमिट में भी चेंज आएगा। जब x बराबर जीरो दे रखा होगा, x बराबर जीरो है, तो देन t बराबर क्या आएगा बताओ? t बराबर, यहाँ से x बराबर जीरो पुट करोगे तो t का मान भी क्या आएगा? जीरो आएगा। जब x बराबर इन्फिनिटी है, x बराबर इन्फिनिटी है, तो देन t बराबर क्या आएगा? t बराबर आपके पास में इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर है? और इसको क्वेश्चन को नाम फर्स्ट दे देना। क्या दे देंगे? क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट है। और क्वेश्चन फर्स्ट के बाद में यहाँ लिखोगे बाई क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट BC प्लाई। तो यहाँ से क्या आ गया, आई, पूरे को कंप्लीट आई मान लेंगे इसको। तो यहाँ से आप लिखोगे, एक मिनट, कि आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। अब देखो, रूट एक्स है और एक्स की जगह क्या है, T/3। तो यहाँ से पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, T⁴ T⁴ और ये क्या आएगा, T⁻⁻T। उसके बाद में जैसे dx की जगह क्या पुट करना है, ये क्वांटिटी पुट करेंगे। तो dx की जगह क्या आएगा, 1/3 और T⁻⁻2/3 और dt। क्लियर है? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने इंटीग्रेशन किया है जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ते हो ना, उसी चीज़ का पर्टिकुलर वही चीज़ की है। जैसे अपन 12th क्लास में भी टी मानते हैं, फिर उसके बाद में dx की जगह dt पुट करते हैं। कोस्टेंट टर्म को बाहर लेना है आपको, कोस्टेंट टर्म को क्या लेंगे, बाहर लेंगे, कोस्टेंट टर्म को आपको बाहर ले लेना है। तो यहाँ से कोस्टेंट कोस्टेंट टर्म को आपने बाहर ले रखा है। क्लियर है? तो 1/3 और इंटीग्रेशन 0 से ये क्या आएगा, इन्फिनिटी। और ए यहाँ से T⁻1/6 और ये क्या हो जाएगा, T⁻⁻T और ये T⁻⁻2/3 dt। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी? फिर आपको 1/3 लिखना है और इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। अब देखो, ये क्वांटिटी में से आप माइनस करोगे तो कितनी क्वांटिटी बची आपके पास में, देखो ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई। तो कितना कितना बच गया आपके पास में, कि T⁻1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, T⁻1/2 और T-T और dt। क्लियर है? अब देखो, आपके पास में T⁻- का 1/2 आ रहा होगा, माइनस में या देखो माइनस की क्वांटिटी है तो माइनस का आएगा यहाँ पे। अब आपके पास में इसको कुछ पर्टिकुलर चेंज करो और आगे, T 0 से इन्फिनिटी और ये क्या हो जाएगा, E⁻⁻T और यहाँ से T⁻2 1/2 -1 और dt। अपन ये लिख सकते हैं ऐसा। ऐसा क्यों लिखा भाई? ऐसा इसलिए लिखा कि आपने जो भी गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी है ना, कि गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, गामा फंक्शन गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी रहती है कि गामा एन और इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी E⁻⁻x और x⁻n-1 और डी एक्स, ये गामा की प्रॉपर्टी रहती है। जब आप इसका और इसका दोनों का कंपैरिजन कराओगे तो आपके पास में कुछ गामा का फॉर्मूला बन रहा है। तो सपोज करो कि गामा या एन की जगह क्या वैल्यू है, 1/2 है। तो कंप्लीट और ये एन के बराबर रहता है ये क्वांटिटी, 1/3। तो यहाँ से क्या आ गया, गामा एन, गामा एन। क्लियर है? और ये इसका आंसर है। गामा एन है, गामा एन है ना। अब देखो यहाँ से एन आ गया ना। अब यहाँ इसमें देखो, यहाँ आपने एन अज्यूम कर रखा है, एन 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 इसके बराबर है, ये इंटीग्रेशन इसके बराबर। तो यहाँ से एन का मान कितना, 1/2 है, तो एन का मान यहाँ पुट कर देना, क्या आएगा, 3 और 1/2। अब 1/2 किसके बराबर रहता है, रूट पाई के किसके बराबर रहता है, आपको पता है, मैंने बताया रखा है कि सिंस गामा 1/2 का मतलब क्या हो गया, रूट पाई हो गया। क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब गामा 1/2 की जगह आप क्या पुट करोगे, बताओ, अरे बताओ ना। इसमें क्या आ जाएगा, रूट पाई आ जाएगा। तो 1/3 और यहाँ से क्या आ गया, रूट पाई। तो आपका ये आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये एक ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो मतलब गामा के कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन है,
तो वो आपसे आराम से हल हो जाएंगे, इतने कोई टिपिकल है तो है नहीं है भाई, क्वेश्चन ही नहीं होंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जब तक मेरा टारगेट ये है, जब तक आपको गामा और बीटा अच्छी तरह से नहीं आएगा, जब तक अपन कंप्लीट ये आगे का पढ़ते रहेंगे, कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे, कुछ क्वेश्चन और लगाएंगे। तो ये यूनिट फर्स्ट का है। यूनिट फर्स्ट में दो है, गामा और बीटा है। कितना है? गामा और बीटा है। क्लियर है? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे और बढ़ते हैं, और क्वेश्चन अपन करते हैं, और क्वेश्चन करेंगे। जब तक नहीं आएगा तब तक सिखाएंगे आपको, हमारा लक्ष्य ये है। और मैथमेटिक्स को आपको सीखना है। मैथमेटिक्स को क्या करना है? सीखना है। और क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, एक बार क्वेश्चन क्वेश्चन लगाते हैं आपके। क्वेश्चन 2 है आपके पास में, क्या है? इंटीग्रेशन 0 से 1, और यहाँ से क्या है? log 1/x की पावर n-1, और क्या है? dx। ये आपके पास में इंटीग्रेशन दे रखा है, और इस इंटीग्रेशन की क्या निकालनी है आपको? वैल्यू निकालनी है। फिर आप कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका इस इंटीग्रेशन का, तो मैं इसका एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, भले की ले लेता हूँ। हाँ, ये इंटीग्रेशन दे रखा है, तो सबको मैं एक बार इंटीग्रेशन पढ़ के बताता हूँ कि 0 से 1, 0 से 1 log 1/x की पावर n-1, ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करोगे। तो पहले आप इसको क्या मान लोगे? लेट, क्या मानेंगे? लेट आई मान लेते हैं। क्या माने? आई मान लिया। आई मान लिया, और यहाँ से क्या आ गया? 1 मिनट, ये थोड़ा सा, 0 से 1 और log 1/x और n-1 और dx 1। क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया। क्लियर है? पूरी क्वांटिटी को मैंने इंटीग्रेशन को क्या मान लिया बताओ? इंटीग्रेशन को मैंने भैया आई मान लिया। क्या मान लिया? आई मान लिया। अब देखो, जो आपके पास में log वाली टर्म है, उसको log 1/x को आपने कुछ अजम्पशन मान लो। लेट log 1/x को अपने हमने क्या माना? टी माना। क्या माना है? टी माना। जब आप इस क्वांटिटी को हल करोगे तो क्या आएगा बताओ? log को इस तरफ भेज दूं तो क्या आ जाएगा? 1/x और e की पावर टी। अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर क्या आएगा? यहाँ से 1/e की पावर में टी आ गया। क्लियर है? यही आएगा, यही तो आएगा। अब आपका इसका डेरिवेशन करना है। तो बताओ कि x का तो क्या आ गया? dx आ गया, और e की पावर है, e की पावर t का क्या आएगा? e की पावर t ही आएगा, e की पावर t। और उसके बाद में और dt आ जाएगा। सही है ना? एक बार देख लेते हैं। माइनस क्वांटिटी आएगी, यहाँ से आप इसको चेंज करोगे पर्टिकुलर कुछ, 1 मिनट थोड़ी सी करेक्शन करते हैं। यहाँ से x बराबर e की पावर माइनस का t, ये आएगा ना? इसको देखो अरे ऐसे समझो आप, x बराबर है, जब आप इस क्वांटिटी को हल करोगे 1/e की पावर t, जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का e की पावर माइनस का t। क्लियर है? ये डाउट बताओ क्लियर हुई है नहीं हुई है ना? ऐसे कर देंगे। अब x की वैल्यू आ गई, अब यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव कर दो। तो x बराबर e की पावर माइनस का t, तो यहाँ से क्या आएगा? दिस इप्लाई, और दिस इप्लाई का चिन्ह लगाना आपको। तो क्या आ गया? डी एक्स और माइनस ई की पावर टी, और माइनस का, ओ
डी टी। क्लियर? ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब देखो इसमें आपके पास में लिमिट देखो, लोअर लिमिट क्या है, जीरो दे रखी है। क्या दे रखी है? जीरो दे रखी है। और अपर लिमिट क्या है? वन है। तो आप इसमें ये, अब इससे जो फंक्शन है ना, अब टी का फंक्शन होगा। यहाँ फंक्शन किसका था? एक्स का। क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है? एक्स है। इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है? एक्स है। अब आप इसको किस में चेंज कर दिए? टी में चेंज कर दिए। किस में चेंज कर दिए? टी में चेंज कर दिए। तो यहाँ से देखो, एक्स बराबर जीरो, देन टी बराबर क्या आएगा बताओ? जब एक्स का मान यहां से जीरो पुट करोगे तो टी का मान क्या आ जाएगा बताओ? यहां से पुट कर लो ना, एक्स की यहाँ से वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वन। जब एक्स बराबर वन है तो देन टी बराबर क्या आएगा? टी बराबर आपके पास में जीरो आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से ये क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ लिखोगे बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या लिखेंगे? बाई क्वेश्चन फर्स्ट से। और दिस अप्लाई का चिन्ह लगाना है। किसका लगाना है? दिस अप्लाई का चिन्ह लगा दिया है। भैया किसका लगा दिया? दिस अप्लाई का चिन्ह लगा दिया मैंने है। अब यहाँ से लिखोगे आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो से वन। देखो लिमिट में चेंज होगा, लिमिट में चेंज आएगा ना, क्योंकि अब फंक्शन किसका हो गया? टी का हो गया। तो इक्वल इंटीग्रेशन यहाँ से वन से जीरो, वन से जीरो, वन से जीरो आ गया। अब आपको उसमें क्या करना है? यहाँ से एक मिनट में देखता हूँ। एक्स इक्वल टू जीरो बराबर टी बराबर वन। एक्स का मान जीरो पुट किया तो टी का मान क्या आएगा? यहाँ से इसमें रखते हैं तो टी बराबर जीरो आ गया। टी बराबर आपके पास में क्या दे रखा है? जीरो। एक्स बराबर जीरो, टी बराबर इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ। ये अब सही है। एक मिनट यार, गलती हो गई। यहाँ से क्या है? एक्स बराबर टी, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर माइनस का टी और डी टी। यहाँ से वापस इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे एक्स बराबर जीरो है तो देन देन टी बराबर क्या आएगा? इन्फिनिटी। और एक्स बराबर आपके पास में वन है तो देन टी बराबर जीरो आ जाएगा। देखो एक्स का मान यहाँ से पुट करोगे तो टी की वैल्यू कुछ इन्फिनिटी देगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ एक्स का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी पे हो जाएगा। तो टी का मान इन्फिनिटी आ जाएगा। एक्स बराबर वन पे क्या आ जाएगा? टी का मान जीरो आ जाएगा, क्योंकि log वन की वैल्यू क्या रहती है? जीरो रहती है। तो यहाँ से क्या आ गया? ये क्वांटिटी किस में चेंज हो जाएगी? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ लिखेंगे बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से दिस अप्लाई का चिन्ह लगा दिया मैंने। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप इंटीग्रेशन, अब लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट आपके पास में जीरो से क्या है? इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से जीरो। क्लियर? और यहाँ से क्या आ जाएगा इसकी जगह? टी की पावर एन माइनस का वन। टी की पावर एन माइनस का वन। और डी एक्स की जगह क्या पुट करोगे आप? डी एक्स की जगह हमने पुट करेंगे ई की पावर माइनस का टी। क्या पुट करेंगे? ई की पावर माइनस का टी और डी टी माइनस का वन ब्रैकेट में है। और ये इक्वल का है। माइनस के क्वांटिटी को बाहर ले लो, माइनस के क्वांटिटी को बाहर ले लेंगे। टी की पावर एन माइनस वन और ई की पावर माइनस का टी और डी टी। क्लियर? माइनस की क्वांटिटी की प्रॉपर्टी लगा दे, ये प्रॉपर्टी लगा दे।
तो इसके जो लिमिट चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टी की पावर n-1 और ई की पावर माइनस का टी और डी टी। तो यहाँ से अगर आप इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन और करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का टी और टी की पावर n-1 और डी टी। और ये आपके पास में किसका फॉर्मूला आ गया, गामा का फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया, गामा का। यहाँ से आप लिखोगे गामा फंक्शन, किसका फॉर्मूला है, गामा फंक्शन का फॉर्मूला है। तो यहाँ से कंप्लीट किसका मान आ गया, गामा एन का मान है, आंसर आ गया। देखो ये कुछ पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे तो है नहीं है कि आ जाएंगे आपको, लेकिन बेसिक चीज को आना जरूरी है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। शायद आपने नोट कर लिया होगा, आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ स्टेप समझ में आ गई ना, जैसे यहाँ से ये इसको चेंज किया तो क्या हो जाएगा, ई की पावर टी, फिर आप इसको चेंज करोगे ई की पावर माइनस टी, एक्स बराबर ई की पावर, डेरिवेटिव किया है। अब एक्स बराबर जीरो तो टी का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और एक्स बराबर वन तो टी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। फिर उसके बाद में क्या किया, जो भी आपके पास में क्वेश्चन थी उसमें मैंने वैल्यू पुट की है भाई, इन्फिनिटी से जीरो और टी की पावर n-1 और ब्रैकेट ई की पावर माइनस का टी और डी टी आ गया, क्लियर। अब आपको जो माइनस की क्वांटिटी है उसको बाहर लेना है, क्या लेने, माइनस की क्वांटिटी को बाहर ले लेंगे। माइनस की क्वांटिटी को बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा, टी की पावर n माइनस को, क्या आ जाएगा, टी की पावर n माइनस ए की पावर टी, और जीरो से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस का टी की पावर n डी टी और गामा n आ गया। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो गामा के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, समथिंग समथिंग मेरे को आइडिया है कि गामा के सारे क्वेश्चन हम लोग, लेकिन और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, अपना क्या जा रहा। तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर है भैया 3 है। क्या है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी और एक्स अपॉन 1 + x 6 और डी एक्स, और आपका इसको आंसर क्या आना है, पाई अपॉन और 3, ये ये आपके पास में इंटीग्रेशन दे रखा है। देखो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन को पता रहना चाहिए कि कौन सा इंटीग्रेशन है। तो आपको पता है कि जीरो से इन्फिनिटी है तो गामा फंक्शन है, क्या है, गामा फंक्शन, कुछ नहीं है, गामा फंक्शन है। तो गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको डील करेंगे। देखो आपको क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए, अगर क्वेश्चन को डील करना आगे तब आप आराम से कर सकते हो हर चीज को। मैथमेटिक्स में क्या है कि एक मेथड बता रहना चाहिए, भाई इस क्वेश्चन को किस अकॉर्डिंग मेथड करते हैं, है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए। तो यहाँ से मैं ब्लैक ले लेता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ से आप इसका जो भी प्रूफ लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका प्रूफ करना है, क्या है, प्रूफ करना है। तो यहाँ लिखोगे आप बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, जो भी नॉर्मल नॉर्मल ये लिख देना है आपको, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो जैसे नॉर्मल डेफिनेशन क्या आ गई, गामा एन इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर एक्स और एक्स की पावर n-1 और डी एक्स, ये हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देना है सबसे पहले। अब आप लिखोगे गिवन क्वेश्चन, गिवन ऑफ क्वेश्चन, जो भी आपके पास में क्वेश्चन दे रखी है उसको आप आई मान लो, क्या मान लेते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, जीरो से
इन्फिनिटी और एक्स अपॉन एक्स की 1/x⁶ और डी एक्स, ये मान लिया। पूरी को क्या मान लिया मैंने, आई मान लिया। क्या मान लिया, पहले बात तो गामा की डेफिनेशन लगाई है और आई माना है। अब देखो लेट, और इसको नाम दे देना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गई। अब देखो लेट x⁶ को क्या मानोगे आप, टी मानेंगे। क्या मानेंगे, x⁶ को क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। क्यों मानते हैं अपन, क्योंकि इसको कुछ पर्टिकुलर कुछ चेंज हो जाएगी कुछ क्वेश्चन, भाई क्यों हो जाए, कुछ सिंपल हो जाए, इसलिए अपन मानते हैं अजम्पशन। x⁴ हो गया। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो दिस इम्प्लाई x बराबर टी 1/6 आ गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। सीधी बच गई, ठीक। हाँ अब देखो इसका डेरिवेटिव करो, दिस x का क्या आएगा, dx आ गया, dx। और यहाँ से पहले देखो, पहले पावर का करोगे तो पावर का क्या हो गया, 1/6 आ गया, और टी की पावर माइनस का 5/6 और डी टी। क्लियर है यहाँ तक, ये 5 है, 5 दिख रहा है ना आपको, ये 5 दिख रहा है ना। अपन चेंज कर लेते, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्लियर है, तो यहाँ से क्या आ गया, 1/6 और टी की पावर माइनस का 5 डी टी, ये आ गया। जहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज से कर सेंड कर देना, किसी भी प्रकार की क्वेरी तो आप, मैं बता दूंगा आपको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी। फिर उसके बाद में जैसे कि आप इसकी लिमिट की बात करोगे, x बराबर 0 दे रखा है, x बराबर 0 दे रखा है तो टू x बराबर t बराबर क्या आएगा बताओ, x बराबर 0 है तो t का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, 0। और x बराबर आपके पास में इन्फिनिटी है तो टू टी बराबर भी आपके पास में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें किसी की पावर रहती है तो वो इक्वल में रहती है। अब यहाँ आप लिखोगे बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, सेकंड से, सॉरी सेकंड से करेंगे, बाई क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो इंटीग्रेशन और 0 से इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या पुट करोगे बताओ, एक्स की जगह पुट करेंगे टी की पावर 1/6। क्या पुट करेंगे, टी की पावर 1/6 और +1 + टी। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/6 और टी की पावर माइनस का 5/6 और क्या आ जाएगा, डी टी। मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी जो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसमें से आप बाहर ले लो। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, 1/6 है, तो 1/6 आपने बाहर ले लिया है। और 0 से इन्फिनिटी, तो टी की पावर 1/6 +1 + टी की पावर 6। तो क्या क्या आ गया, टी की पावर 5/6 और डी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको इसको कैंसिल करना है, यहाँ से क्या आ गया, 1/6 0 से इन्फिनिटी, और ये क्या आ गया, टी की पावर, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/6/1 + टी और डी टी, ये आ गया। एक मिनट, कहाँ गया गोलू।
ये क्या आ गया, 1/6 जीरो से इन्फिनिटी टी की पावर 4/6 1 प्लस का टी डी टी आ गया। ये वैल्यू आ गई है। अब आपको बस इसको चेंज करना है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोनों इंटीग्रेशन, अब देखिए इसको कुछ फंक्शन बनाएंगे आपके पास में, उसके बाद में फिर हल हो जाएगा ये। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/6 जीरो से इन्फिनिटी और टी की पावर 5/6 1 + टी की पावर ये डी टी आ गया, डी टी आ गया। अब देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं। क्या लगाऊंगा, प्रॉपर्टी लगाऊंगा। जीरो से इन्फिनिटी और एक्स की पावर n-1 और 1 + x और डी एक्स बराबर पाई/साइन n पाई, ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा। और ये प्रॉपर्टी हम आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ना जब बताएंगे आपको। इसको कुछ काट दो आप तो क्या आ जाएगा, 2/3, 2/3 आ गया। तो 1/6 तो ये आ गया, जीरो से इन्फिनिटी और यहाँ से क्या आ जाएगा, टी की पावर 2/3 प्लस 1 + टी और डी टी। अब देखो इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस से यही क्वांटिटी आ जाएगी। बताओ इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वापस से यही क्वांटिटी आ जाएगी। बताओ, यहाँ इसमें से आपने देखो, इसमें से वापस से यही क्वांटिटी आनी चाहिए। तो क्या करोगे आप, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/6 जीरो से इन्फिनिटी और ये इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, टी की पावर 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 + टी और टी और डी टी। अब ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो आप, तो यहाँ से देखो इसमें से ऐसे लिख दें 1 - 1। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 माइनस में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 3 आ गया। क्या आ गया, 2 - 3। तो कहने का मीनिंग यहाँ पे हो गया कि जो 1/6 तो ऐसे कैसे रहेगा, और यहाँ से क्या आएगा, पाई अपॉन, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एन। एन का मान क्या आ गया, 1/√पाई। तब यहाँ से क्या आएगा, 1/6 पाई, और यहाँ से इसका मान क्या है, √पाई है, √3/2 है। क्या है, √3/2। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे और ये क्या आ जाएगा आपके पास में, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 गया, ये 2 से 3 6 चल जाएगा। तो क्या बच गया आपके पास में, पाई/3√3। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, पाई√3। आंसर ये आ गया। इसका एक बार आप ही इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुलू वो कैमरा बंद हो गया उसका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर हम आगे एक एक क्वेश्चन और करेंगे, और फिर, और वो क्वेश्चन मैंने मिड टर्म में भी दिया था। वो क्वेश्चन क्या दिया था, मिड टर्म में भी दिया था, मिड टर्म में आपके पास में आया हुआ था। अब पता नहीं आपने सोल्व किया है नहीं है। तो
तो आपके पास में क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन लिख निकालता हूँ, 1 मिनट। कौन सा कलर लूँ? यही ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर आपके पास में कितना चल रहा? 4 चल रहा है। क्या है? इंटीग्रेशन 0 से π/2 और 10 n x और डी एक्स बराबर 1/2। 1/2 क्या है? सेक है। एक बार देखता हूँ, सेक है ना? हाँ, पाई है यहाँ पे। पाई सेक एन और π/2। ये क्वेश्चन है आपके पास। और मैं आपको इसमें मिड टर्म में दिया था कि मिड टर्म का आपको 5 नंबर का दिया था, यानी कुल पेपर था आपका 20 नंबर का, जिसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन ये भी था। इसको आपको हल करना था। तो आपने, बहुत सारे स्टूडेंट ने हल ही नहीं कर पाए। देखो, आपको इसको 10 को साइन और कोस में चेंज कर लो ना, तो इजी हो जाएगा। तो इसका देखो प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहाँ से आप लिखोगे कि गिवन जो भी क्वेश्चन दे रखी है ना, उसको आप ऐसे कैसे लिखना है? 0 से π/2। यहाँ से क्या आ जाएगा? 10 n x और d x, इसको पूरे को आई मान लो। क्या मान लो? आई मान लिया। और फर्स्ट क्वांटिटी नाम दे देंगे इसको। अब आपको इसको कुछ चेंज करो। इंटीग्रेशन 0 से π/2। तो यहाँ से इसको साइन n x अपॉन कोस n x और dx। क्लियर है? और यहाँ से क्या आ जाएगा? आई आ गया। अब आपके पास में इसको क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमारे पास में जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये 0 से π/2, ये मैंने बता रखा है कि आपके पास में साइन m थीटा और कोस n थीटा और डी थीटा बराबर क्या है? गामा n प्लस कुछ याद आया? n+1/2। और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 गामा n प्लस और 2 प्लस का अपॉन 2। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे पास में जो है, अपर लिमिट क्या है? π/2 है, और लोअर लिमिट क्या है? 0 है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अब आप इसको किस में चेंज करेंगे? 10 को साइन को उसमें चेंज कर लेंगे। और जो m और n का मान है हमारे पास, यहाँ से आएगा। इंटीग्रेशन का साइन लगाया और 0 से π/2 आ गया। 0 से π/2। और यहाँ से क्या आएगा? साइन n x और डॉट कोस n x और dx। अब ये क्वांटिटी नीचे है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और इसको नाम देना है आपको। नाम क्या दोगे? अब देखो, m का मान तो क्या है? m बराबर आपके पास में n है। और एंड n का मान क्या है? माइनस का n है। तो वापिस ही इसी फॉर्मूले में पुट कर दोगे। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2। और क्या आएगा? साइन n x कोस n x और डी एक्स, और माइनस भी है। क्या है? माइनस भी है। और यहाँ से इक्वल, यहाँ से क्या आएगा बताओ? n+/2। और यानी -n+/2। और अपॉन 2 n प्लस -n+2 अपॉन 2। फिर आपको करना है इंटीग्रेशन 0 से π/2। इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन n x कोस -n x और डी एक्स। यहाँ से इसके कैलकुलेशन करोगे, गामा n+/2।
और यहाँ से क्या आएगा गामा माइनस प्लस वन अपॉन टू अपॉन, यहाँ से क्या आ जाएगा टू गामा, इसमें से करेंगे तो वन आ गया, क्योंकि एन माइनस एन जीरो और टू में से डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में वन आएगा, तो वन आ गया ना। अब आपको इसको कैलकुलेशन और करनी है इसी क्वांटिटी की, तो क्या आएगा जीरो से पाई बाई टू साइन एन एक्स कोस माइनस एन एक्स और डी एक्स। ये तो ऐसे कैसे रहेगी एन प्लस वन अपॉन टू। अब इसको देखो आप इसको ऐसे लिख दो वन माइनस एन प्लस वन, और यहाँ से अपॉन टू, और यहाँ से क्या आ जाएगा गामा वन की वैल्यू टू, यानी गामा वन का मान क्या है वन ही तो है। और मैंने ये चीज़ प्रूफ भी की थी कि गामा वन की वैल्यू क्या रहती है वन रहती है, और गामा वन अपॉन टू की वैल्यू क्या रहती है रूट पाई रहती है। कुछ सही ये बता रखा है मैंने। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कहाँ तक आगे एन माइनस वन। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, वापिस से इसका डिवीजन करवा देता हूँ कि आपके पास में इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू थी, तो आप इसको आई माना। आई मानने के बाद में इसको किस में चेंज करेंगे साइन कोस में, और फिर कोस को किस में ले जाएंगे माइनस में। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये फंक्शन हो जाए कंप्लीट इसका, फिर दोनों का कंपैरिजन कर लें। अगर दोनों की जो एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम होगी, तो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो इस वजह से अपन और एम और एन की जगह क्या पुट कर देंगे, एम बराबर एन और एन बराबर एन माइनस वन पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, तो हमारा पास में आंसर ये आएगा। तो अब यहाँ से देखोगे कि आपके पास में क्या आ गया, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू है, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन एन एक्स और कोस एन एक्स और क्या है डी एक्स है। यहाँ पे एन है, क्या है एन है, एक मिनट, क्या है इक्वल इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय टू साइन साइन एन एक्स कोस एन एक्स और डी एक्स। यह आपके पास में फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ से मैं कुछ फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा होगा तो हम बता देंगे आपको। ये वन माइनस एन और पाई अपॉन साइन एन पाई, ये फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला एन अपॉन टू, कुछ एन इसको मान लो और एन इसको मान लो, तो एन और यहाँ से क्या आ रहा है एन प्लस वन, दोनों में यही चीज दोनों में सेम आ रहा है भाई, दोनों चीज में यही तो सेम आ रही है। तब आप इसकी जगह ये वाला यूज कर सकते हो, ये क्वांटिटी बन रही है, तो यहाँ से क्या आएगा पाई, क्या लिखेंगे पाई, और साइन साइन एन की जगह क्या लिखोगे आप एन प्लस अपॉन टू, क्या पुट करेंगे एन प्लस अपॉन अपॉन टू और ब्रेकेट और पाई आ गया। क्लियर है, ये आ गया। फिर आपको करना है कि इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू और साइन एन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा पाई, इसको चेंज कर लो आप, देखो वन अपॉन टू, इसको क्या क्या लिख दूँ कोस में चेंज कर दूँ क्या इसको,
यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस, यहाँ से क्या आएगा, कोस एन पाई, इसमें आ जाएगा। तब वापिस से इसको चेंज करोगे तो वापिस से वैल्यू क्या आएगी, और अपन को प्रूफ क्या करना था बताओ, यही तो वैल्यू प्रूफ करनी थी मेरे हिसाब से। साइन एन एक्स कोस एन माइनस एन एक्स और डी एक्स, तो ये तो क्या हो गया 1/पाई/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा सेक एन पाई/2, और यहाँ से एच टी, हेंस प्रूफ। ये आपके पास में कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार इसका आंसर मैच कर लेता हूँ, आंसर से आ रहा है क्या, 1/2 पाई एन, 1/2, यहाँ से टू बी है, ये टू बी आएगा, ध्यान रखना यहाँ से क्या है, टू बी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, टू बी है यहाँ पे, टू बी है, क्योंकि ये क्वांटिटी तो भी जाएगी ना, ये कहाँ जाएगी भाई, ये भी तो आएगा ना, तो टू यहाँ से आ जाएगा। तो कंप्लीट इसको ये क्वांटिटी तो क्या हो गई पूरी, यहाँ से, ये तो इसमें कोस में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा, उसके बाद में इसको चेंज किया है बस, और ये वैल्यू आ गई, इसका आंसर ये आ गया। बताओ ये स्टेप क्लियर हुई है नहीं हुई है, ये आगे से देखो, इसको मैंने इसमें से वन सबट्रैक्ट करेंगे तो वापस से यही क्वांटिटी आ जाएगी, तो 1 - n, ये इसलिए अपन ने किया है कि हमारे पास में ये फॉर्मूला हो जाए, कि ये वाला गामा एन ब्रैकेट, गामा 1 - n 1/2, और यहाँ से क्या है पाई, ये तो फॉर्मूला है, इसमें इसमें क्यों आएगा, इसमें तो नहीं आएगा ना। यहाँ से क्या है, इक्वल है, ये आपके पास में फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अपन ने को इसलिए किया है कि क्योंकि ये क्वांटिटी बन जाए, दोनों की एलएचएस सेम होगी तो आरएचएस भी सेम होगी, आरएचएस सेम होगी तो इसका फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमारे पास में यही प्रूव करना था। इसलिए आपको इसको क्या करना, वन सबट्रैक्ट करना है, क्या करना, वन सबट्रैक्ट करेंगे, वन सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में ये फॉर्मूला बनेगा, और इसकी एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम है, आरएचएस सेम है तो ये फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। तो ये गामा के कंप्लीट क्वेश्चन हो गए, गामा के और क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको बता देंगे, यानी गामा के जितने क्वेश्चन आएंगे ना और बताएंगे आप। गामा को जब तक आपको सिखाएंगे जब तक आपकी पूरी डाउट क्लियर पूरी नहीं होती ना, और आप जो कमेंट करते हो तो वो आपकी लास्ट में कैलकुलेशन में कुछ हो जाती है मिस कैलकुलेशन में, तो आप उसको ठीक कर लिया करो। तो जैसे कि और क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, तो ये गामा के कंप्लीट हो गए, अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ टॉपिक, आज का नया टॉपिक है बीटा फंक्शन, क्या है, बीटा फंक्शन है। देखो बीटा फंक्शन आपको एक जैसे गामा था ना उसी अकॉर्डिंग बीटा है, इसमें कुछ इसके जो इंटीग्रेशन की लिमिट है, उसमें तो क्या था 0 से ∞, इसमें क्या आएगा 0 से 1 आएगा, तो ये आपके पास में बीटा फंक्शन रहेगा। तो बीटा फंक्शन हम भी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में कुछ से नए नए क्वेश्चन आएंगे, तो बीटा के ऊपर भी ट्राई करेंगे, है ना। हाँ। तो नया टॉपिक आप डालिए बीटा फंक्शन, क्या डालिए, बीटा फंक्शन, और ये बीटा गामा का कंप्लीट हो जाएगा, गामा के और क्वेश्चन आएंगे, गामा गामा बीटा में रिलेशन, गामा डुप्लीकेशन रिलेशन, और उसके कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ फॉर्मूले हैं, है ना, थ्योरम है, अभी तक तो गामा कंप्लीट नहीं हुआ, तो कुछ और क्वेश्चन करेंगे अभी, लेकिन बीटा जरूरी स्टार्ट है क्योंकि बीटा में कुछ गामा की प्रॉपर्टी लगती है, इस वजह से अपन बीटा स्टार्ट करेंगे, आज से स्टार्ट कर देंगे बीटा फंक्शन, स्टार्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, बीटा फंक्शन, आज स्टार लगा के डालिए क्या है, बीटा फंक्शन।
बीटा फंक्शन की देखो, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिखोगे, द बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाई, यहाँ लिखोगे द बीटा फंक्शन इज ए डिनोटेड बाई क्या है, बीटा एम एन, एम और एन इन बाई इंटीग्रल। डिफाइन, कोई दिक्कत नहीं। जो भी बीटा फंक्शन का देखो नाम से ही पता लग रहा है कि बीटा, बी का मतलब क्या हो गया, बीटा फंक्शन हो गया, बी का मतलब क्या हो गया, बीटा हो गया। और एम एन कोई आपके पास में पॉजिटिव नंबर दे रखे होंगे, उसको डिफाइन करना है, जैसे कि द बीटा फंक्शन इज ए डिनोटेड बाई, और जो बीटा किसके बराबर रहता है, बीटा एम एन और डॉट ब्रैकेट इन बाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बराबर रहता है। तो फॉर्मूला क्या आएगा इसका, बीटा एम एन, और यहाँ से क्या आएगा, जीरो से वन, और वन, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एम माइनस वन, और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस का वन, और डी एक्स। आपके पास में ये बीटा का फॉर्मूला है, क्या है, बीटा का फॉर्मूला है ये। बीटा का फॉर्मूला क्या है, कैसे याद करोगे बीटा का, कि बीटा का याद करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है, जीरो से वन इसकी लिमिट होगी एक्स की पावर एम माइनस का वन, और ब्रैकेट वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस का डी एक्स आएगा, क्या आ जाएगा, वन माइनस का एक्स की पावर डी एक्स आ जाएगा। ये आपके पास में बीटा फंक्शन होगा, क्लियर है, बीटा फंक्शन होगा। तो बीटा फंक्शन होगा, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला हो गया, तो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। भाई प्रॉपर्टी कौन कौन सी है इसकी, बीटा की फॉर्मूले की जो भी है प्रॉपर्टी लिखो आप। और यहाँ लिख दोगे आप एम एन ग्रेटर देन जीरो, और एन एन ग्रेटर देन जीरो, क्लियर है। यहाँ से आप कुछ प्रॉपर्टी लिखोगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन क्या है, यहाँ से आप लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्री प्रॉपर्टी, क्या है, सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या, ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, बीटा एम एन डॉट एन बराबर बीटा एम और एम एन। नहीं दिखा, एक इसको चेंज कर लेते हैं। चलो आप इसको नई 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 हेडिंग में डाल लेते हैं। तो इसको एक बार नोट कीजिए आप, फिर अपन नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर लेंगे इसी पेज पे। तो बीटा का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन जीरो से वन एक्स की पावर एन ब्रैकेट वन माइनस एक्स की पावर एन का डीएक्स होगा, और बीटा का आपके पास में इंटीग्रेशन है, और इसके बेस पे कुछ प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है, और वो एग्जाम में एक जरूर आती है आपके पास में, क्या रहती है, एक प्रॉपर्टी जरूर आती है वहाँ एग्जाम में, कि कोई भी बीटा की पूछ लेगा तो आप प्रूव कर सकते हो, तो इसकी बीटा की प्रॉपर्टी लिखो, और प्रूफ भी करेंगे इसको, क्या करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, कौन सा कलर लूँ, ये वाला कलर ले लो, येलो। तो स्टार लगा के बीटा में है कि बीटा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ बीटा
फंक्शन। फिर उसमें लिखोगे सम, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? सिमेट्री प्रॉपर्टी। कौन सी आ जाएगी? सिमेट्री। सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी आपके पास में क्या है? सम पर, यानी जो आपस में, यानी बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम एन के बराबर रहेगा दोनों का आपस में। जब आप एम एन की बात करो तो एन एन की, दोनों आपस में क्या रहती है? इक्वल रहती है। क्या रहती है? इक्वल रहती है। तो ये प्रॉपर्टी अपन क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो देखो, बीटा एम एन और क्या है? बीटा एन एम, ये आपके पास में है। इस प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। वहाँ एग्जाम में दे देगा, ये प्रॉपर्टी दे देगा और पूछ लेगा कि प्रूफ दैट एफ इज ए प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन। तब आपको प्रूफ करना आना चाहिए। तो प्रूफ देखो इसका, यहाँ लिखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। क्या लिखेंगे? बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लगाओगे, बीटा एम एन और इंटीग्रेशन 0 से 1 और एक्स की पावर एम माइनस का 1 और 1 - एक्स की पावर n - 1 और डी एक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूफ क्या करना है आपको? ये क्वांटिटी प्रूफ करनी है। अगर बी एम एन इसके बराबर है तो एम एन एन भी इसके बराबर रहेगा। तो ये प्रूफ करेंगे। तो आपके पास में बीटा का मैंने फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 और एक्स की पावर m - 1 एक। अब देखो इसको, 1 - एक्स बराबर, इसको क्या मान लूँ मैं? वाई मान लूँ। क्या मान लेता हूँ? वाई मान लिया। वाई मान लूँ। अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? एक्स बराबर ब्रैकेट 1 - का वाई, ये आएगा। अब आप इसका डेरिवेटिव कर दो इन बोथ साइड ऑफ द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा? 1 का तो क्या हो गया? 0 हो गया। और यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का डी वाई। क्लियर है? माइनस का डी वाई हो गया। अब यहाँ से x बराबर आपके पास में 0 है। जब x बराबर 0 है तो यहाँ से लिखोगे x बराबर 0। तो देन y बराबर क्या आएगा? x का मान 0 पुट करो तो y का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ गया? 1। जब x बराबर आपके पास में 1 है तो देन y बराबर आपके पास में क्या आएगा? यहाँ से क्या है? x का मान 1 है तो यहाँ से 0 आ गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में पुट करोगे बाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ लिखेंगे बाई क्वेश्चन फर्स्ट से। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अगर किसी भी कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो मेरे को, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ जाता है। आप मैसेज सेंड कर दिया करो। तो यहाँ तक आपने जो भी डेफिनेशन लगाई है और उसमें मैंने कुछ अजम्पशन मान लिया वाई और उसका वैल्यू निकाल लिया, और वैल्यू निकालने के बाद में डेरिवेटिव किया और लिमिट चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ से अपन बात करें x = 1 और y = 1, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो बीटा एम एन और इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा? 1 से 0, 1 से 0। अब देखो y की जगह, x की जगह क्या पुट करोगे? 1 - y की पावर n। क्या पुट करेंगे? 1 - y की पावर m - 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा? y की पावर n - 1, n - 1, n - 1 और यहाँ से क्या आएगा? माइनस का डी वाई, माइनस का डी वाई आ गया। और ये माइनस की क्वांटिटी बाहर ले लो, माइनस की क्वांटिटी बाहर ले लेंगे तो 1 से 0 और क्या आएगा?
वन वन माइनस वाई की पावर और एम माइनस वन और वाई की पावर एन माइनस वन और डी वाई। क्लियर। माइनस की क्वांटिटी से मैं ये इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर दूं, तो अगर इंटीग्रेशन की लिमिट, आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार इसका, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? बता दिया करो आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद में, क्योंकि तो जैसे कि स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। यहाँ से इस इंटीग्रेशन की मैं लिमिट चेंज करता हूँ माइनस के क्वांटिटी के खातर, 0 से 1, और यहाँ से क्या आएगा, 1 - की पावर एम माइनस का 1, m - 1 और y की पावर n - 1 और dy। क्लियर। जब आप इसको चेंज करोगे वापिस से देखो, अब इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन का वेरिएबल, मेरे को इंटीग्रेशन का वेरिएबल बताओ। इंटीग्रेशन का वेरिएबल y है। इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है, y है। इंटीग्रेशन का वेरिएबल आपके पास में y है, तब आप बता दोगे कि इसको अब हमारे पास में बीटा की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि बीटा बीटा फंक्शन की डेफिनेशन जानते हैं हम, क्या होता है, बीटा mn और इंटीग्रेशन 0 से 1 और x की पावर m - 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, y की पावर n - 1 और डी एक्स। यही यही है ना बीटा की प्रॉपर्टी, तो ये बीटा की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो इसका जो भी इंटीग्रेशन का वेरिएबल है उसको चेंज कर दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से n - 1 और 1 माइनस की पावर m - 1 और डी वाई। तो यहाँ से कंप्लीट क्या आ गया। अब देखो जो एन की क्वांटिटी क्या है, ये तो बीटा का फॉर्मूला आ गया, आप बता रहे हो कि बीटा का फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ से एम आ गया। जब आपको ये पता है ये चीज बीटा का, तब आप लगा सकते हो कि बीटा एम एन और इंटीग्रेशन 0 से 1 और एक्स की पावर m - 1 - 1 की एक्स है की पावर n माइनस का डी एक्स। अब बीटा में वैल्यू किस लिखते हैं, जो वेरिएबल की पावर रहती है ना उसी को लिखते हैं। या एक्स की पावर कितनी है, एम है, तो एम पहले आ रहा है, और यहाँ क्या है, 1 - x की पावर एन है, तो एन लास्ट में आ रहा, तो उसको लास्ट में दिया। तो यहाँ देखो इसका y की पावर n - 1 है, तो ये कौन आ रहा है, पहले आ रहा है, तो इसको मैंने पहले लिख दिया, और लास्ट में ये आ रहा है, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है और ये इसमें से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी वेरिएबल में से कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है, तो हमने हेंस प्रूव कर दिया। तो इसके बराबर में क्या जाना था, बीटा एम एन बराबर बीटा एन और एम एन, हेंस प्रूफ। ये बीटा का फॉर्मूला आ गया कंप्लीट। ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी को आपको आपको एक बार और ट्राई करना है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, जब तक ये चीज़ें नहीं आती है, बार बार इस चीज़ों को ट्राई करो। क्योंकि जब तक अपन ये चीज़ें बीटा गामा ये हर चीज़ एक, मतलब 12th क्लास में तो चलती नहीं है। पता है कि 12th क्लास में तो नॉर्मल इंटीग्रेशन दे रखा रहता है, तो वो आपके पास में ये कुछ नई इंटीग्रेशन है, तो उस अकॉर्डिंग अपन डील करते हैं क्वेश्चन को। मेन प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में, आपको डील करना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन को डील करना आ गया तो आराम से आप क्लियर हो जाओगे। तो जैसे मैथमेटिक्स की बात करें कि हमारा बीटा स्टार्ट कर दिया हमने, और उसके बाद में कुछ एक दो प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी अपन लेक्चर आपको फोर्थ में मिलेगी। किस में मिलेगी, लेक्चर फोर्थ में मिलेगी। धन्यवाद आपको, आपका दिन शुभ रहे, और हम आशा करते हैं आप बढ़िया फिट रहे, बढ़िया स्वस्थ रहें, और अपनी हेल्थ का विशेष पॉइंट से ध्यान रखें, क्योंकि टाइम टाइम से हर चीज़ का एक हेल्थ बहुत है, क्योंकि पढ़ाई के रिलेवेटिव अपनी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट मायने रखती है। और हम मानते हैं कि आप पढ़ाई करते हो, आपके एग्जाम आ गए आपके पास में, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि अपन इतना पढ़ाई में जा रहे हैं अपनी हेल्थ डाउन हो रही है। हर चीज़ मायने रखती है। क्लियर। तो धन्यवाद आपको, आप आपका दिन शुभ रहे। ओके।